देखो तुम अपने सपनों के साथ, अपने ड्रीम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये जो तुम्हारा समय है, जो तुम्हारा गोल्डन पीरियड है अपने ड्रीम को, अपने गोल्स को अचीव करने का, अगर इस समय में तुम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हो और सोचते हो कि हो जाएगा, कैसे भी कर लेंगे, तो ये समय निकल जाएगा एंड बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। आई एम श्योर कि आप लोग भी अभी अपनी जर्नी में काफ़ी कुछ देख रहे होंगे एंड काफ़ी कुछ ऐसा झेल रहे होंगे जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि लाइक ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानियां भी मेरे सामने आ सकती हैं। आपको अंदर से ऐसे मोटिवेशन आए कि हाँ, ये दीदी अगर नीट क्रैक कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। Hello everyone, my name is Shalini Raj and currently I am MBBS second year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, सेवाग्राम। So guys, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कोई भी ऐसे प्लान या कोई भी स्ट्रेटेजी या ऐसा कर लो वैसा कर लो तो तुम्हारा नीट क्रैक हो जाएगा, तुम्हारी नीट की जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। बट आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ उसको सुन के शायद आपको अपने अंदर, अपने ऊपर कुछ विश्वास हो, आपको अंदर से ऐसे मोटिवेशन आए कि हाँ, ये दीदी अगर नीट क्रैक कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ या मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। देखो यार, मेरा जो जर्नी है ना, ये 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, बल्कि 3 साल की जर्नी है। एंड इस 3 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ देखा है एंड काफ़ी कुछ झेला है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी अभी अपनी जर्नी में काफ़ी कुछ देख रहे होंगे एंड काफ़ी कुछ ऐसा झेल रहे होंगे जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि लाइक ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानियां भी मेरे सामने आ सकती हैं। एंड यकीन मानो यार कि सबके साथ होता है। अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, किसी के साथ ऐसा होता है, पारिवारिक सिचुएशन अच्छा नहीं होता है, किसी को आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होता है घर का, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, ये सबके साथ है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि जो शायद मैं झेल रही हूँ, हो सकता है कुछ नीट एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी अपनी लाइफ में, बट वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी वो कुछ करना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये गाना तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो बस यही सोच आपको अंदर बनाए रखनी है एंड इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। देखो, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना नीट प्रिपरेशन की, वो क्लास 12th के बाद हुई थी। मतलब मैं ड्रॉप ईयर से फुल्ली नीट की प्रिपरेशन में आ गई थी। एंड मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो नवोदय स्कूल में हुई थी। एंड कुछ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण मेरी फैमिली की, मैं अपने 10th के बाद, मतलब क्लास 11th एंड 12th में जनरली लोग चले जाते हैं नीट प्रिपरेशन के लिए, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी इसके कारण। एंड इस कारण मैंने इतना कुछ सुना था अपने स्कूल में कि अगर तुम क्लास 10th के बाद नहीं निकलती हो, 11th 12th में अच्छा अगर तुम कोचिंग नहीं ले पाती हो, तो तुम सोचना भी मत कि तुम्हारा नीट क्रैक हो भी पाएगा। कहीं ना कहीं ये डर तो ज़रूर था, ये बातें हमेशा जहन में आती रहती थी कि लाइक बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि तुम 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ी हो, तुमने कहीं से भी कोचिंग अच्छे से नहीं करी है, तुम्हारा 11th 12th उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, तो इम्पॉसिबल ही है तुम्हारा नीट क्रैक करना। बट फिर भी इन सारे सोच को पीछे छोड़ते हुए एक अपने अलग सोच के साथ, एक अलग मकसद के साथ मैं फर्स्ट जॉब की तरफ गई थी 2019 में। एंड कुछ रीज़न के कारण मैं जहाँ भी प्रिपरेशन करने गई दिल्ली में, मैं वहाँ रह नहीं पाई एंड मेरा पूरा समझो तो 2-3 महीना मेरा वेस्ट चला गया। पापा ने ऐसा भी बोल दिया था कि एक काम करते हैं, तुम घर से ही प्रिपरेशन करो एंड वीडियोस ऑनलाइन मिल जाते हैं। उस टाइम पे तो कोई बैच नहीं था, बट हाँ यूट्यूब पे लेक्चर्स जरूर अवेलेबल थे। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि तुम यहीं से देखो एंड कोशिश करो यहीं से करने का, बिकॉज पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यार। तो उस टाइम पे ना मैंने आनंद मनी सर की एक वीडियो देखी थी। जब मैं घर पे अपनी प्रिपरेशन में लग गई तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि लाइक घर से तो नहीं हो पाएगा। जिस लड़की का 11th एंड 12th बिल्कुल ही अच्छा नहीं है एंड अभी इस तरीके से कोई बैच भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। लड़कियों का वो सोच होता है कि लाइक गार्जियन को देख के हम जल्दी पिघल जाते हैं कि मेरा गार्जियन अगर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो शायद मुझे इस सिचुएशन के साथ समझौता कर लेनी चाहिए। तो वही वाली कंडीशन मेरे पे भी अप्लाई हो रही थी एंड मैंने भी सोच लिया था कि हाँ चलो, गार्जियन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं ऑनलाइन अब घर पे रह के ही कर लेना चाहिए। बट उस टाइम ना मैंने आनंद मनी जो सर है, जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आनंद मनी सर, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी एंड उन्होंने ना, मतलब ये चीज़ मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं करी। उनका वो एक वीडियो देखने के बाद मैंने
झट से जाके अपने पापा को बोला कि पापा मेरे से नहीं हो पाएगा घर से, एंड ये जो मेरा सपना है ये घर से नहीं पूरा हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं आप बाहर ही भेजो जहाँ पे मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। उन्होंने वीडियो में यही बोला था कि देखो तुम अपने सपनों के साथ, अपने ड्रीम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये जो तुम्हारा समय है, जो तुम्हारा गोल्डन पीरियड है अपने ड्रीम को, अपने गोल्स को अचीव करने का, अगर इस समय में तुम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हो और सोचते हो कि हो जाएगा, कैसे भी कर लेंगे, तो ये समय निकल जाएगा एंड बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। एंड इस लाइन ने ना मतलब मुझे अंदर से एकदम से हिला दिया एंड मैंने अपने पापा को जाके बोला कि नहीं मुझे करना है एंड मुझे लगता है कि घर से नहीं होगा, आप मुझे कहीं बाहर ही भेजिए। एंड देन माय फादर डिसाइडेड कि चलो तुम कोटा में ही चलो, कोटा में वैसे इन्वायरमेंट मिलेगा एंड तुम वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगी। तब मैं कोटा में गई। आपको बता दूं कि मेरे पापा ने उस समय पे किसी से पैसे उधार मांग के मुझे कोटा में एडमिशन दिलाया। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो गाइस, तुम लोग जो भी डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर तुमको लगता है तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तुम कभी सोचना कि ये जो तुम्हारी नीट की जर्नी है, ये तुम्हारा जो नीट में ये नीट का जो इतना बड़ा कंपटीशन है, तुम सोचो कि इसमें कितने लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। तो इन लाखों बच्चों में अगर तुम्हें आगे निकलना है, इस भीड़ को चीरते हुए आगे जाना है, तो तुम्हें अपने अंदर छोटी छोटी चेंजेस करने से कुछ नहीं होगा, तुमको अपने अंदर मैसिव चेंज लाना पड़ेगा। एंड ये चीज वहां मुझे रियलाइज हुआ कोटा जाने के बाद, जब मैंने इतने सारे बच्चों को देखा जो एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाखों लाखों बच्चे कोचिंग में आके बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर तुमको इस रेस में आगे बढ़ना है तो तुमको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, तुमको अपने अंदर बहुत सारी बदलाव लानी पड़ेगी, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी तुम उन सारे लोगों से आगे निकल पाओगी। देन मैंने वहां पे बहुत मेहनत करी, जितना मेरे से हो पाती थी। मैं कोचिंग जाती थी, फिर वहां से आके खाना खाते, फिर लगातार मैं पढ़ने बैठ जाया करती थी। ऐसा था कि मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। रात को 12 बजे सोती थी एंड सुबह 5 बजे फिर उठ जाती थी। 6 बजे से मेरा कोचिंग रहता था। तो इस तरीके से मैं लग गई थी एंड ये बात मुझे समझ आ गई थी कि अगर तुमको कुछ इम्पॉसिबल टाइप को पॉसिबल बनाना है, कोई चीज ऐसा है, जो कोई काम ऐसा है जो तुमको लगता है कि, या फिर बाकी लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए तुमको अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। तुमको अपने सारे हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, सब चीजों को एक प्रोडक्टिव वे में लेके चलना पड़ेगा, तभी तुम उस बड़े ड्रीम को, अपने बड़े गोल को अचीव कर पाओगे। मैंने वहां पे बहुत मेहनत करी, बट लास्ट में कोरोना आ जाने के कारण सारी मेहनत बर्बाद चली गई। एंड जब मैं उसके बाद घर वापस आई तो प्रिपरेशन बहुत बुरे तरीके से खराब हो गई। फैमिली कंडीशंस आप लोग समझ ही रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़कियां होंगी जिनके घर में बहुत सारे, या फिर बहुत सारे लड़के होंगे जिनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। मतलब होता है ना, घर में रहने पे, एंड जॉइंट फैमिली है तो बहुत अलग अलग तरीके के सिचुएशन बन रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सभी को डील करते हुए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है गाइस। वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके घर में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आ रहा है, जिनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल पा रहा है पढ़ने का, वो बहुत लकी होते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर आप लोग उस जोन में आते हो, उस कंडीशन में आप लोग अभी पढ़ रहे हो, या फिर आपको ऐसा कुछ इन्वायरमेंट मिला हुआ है, तो आप लोग बहुत लकी हो। आपको इस कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए एंड आपको अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ने के लिए और 100 गुने स्पीड से अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। बट मेरे साथ वैसा नहीं हुआ एंड मेरे घर में बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते थे जो कि वो उतने ज्यादा सही नहीं थे मेरे नीट प्रिपरेशन के लिए। एंड कुछ ऐसा हुआ कि मेरा उस ईयर मात्र 385 मतलब 385 नंबर आ पाया था। देन ऐसा मेरे को उसके बाद लगा कि मैंने तो प्रिपेयर अच्छे से किया ही नहीं था। जब रिजल्ट आया तो मुझे ऐसा अपने ऊपर इतना ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि लाइक मैं यही डिजर्व करती थी शायद, क्योंकि ना मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट दिया है, ना मैंने अच्छे से उस ईयर सारी चीजों को रिवाइज किया है। मुझे अपने आंखों के सामने मेरी सारी कमियां दिख रही थी कि हाँ ये कमी रही है जिसके कारण मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। एंड अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, आप अगर इस चीज को फील कर पाते हो कि हाँ मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहाँ मैंने कैसे कैसे क्या कमी रखी थी जिसके कारण मेरा नंबर उतना अच्छा नहीं आया, तो समझो कि आप एक राइट डायरेक्शन में हो। आप अगर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो आप बहुत सही तरीके से, बहुत सही दिशा में चल रहे हो। उसके बाद बस मुझे ये लग रहा था कि मुझे करना है, मुझे इन सारी कमियों पे काम करनी है एंड मैं कर सकती हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास जरूर था कि मैं कर लूंगी। थोड़ा बहुत
हिलता है विश्वास सबका जब हम बीच में आते हैं, बीच मझधार में फंसते हैं तो प्रिपरेशन के। लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं एक नई शुरुआत करूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही बनी हुई थी मेरे घर की, मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप लोग भी फेस करते होंगे अपने घर में, वो सारी चीजें मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे फेस किए। जो कुछ सिचुएशंस तो ऐसे बने जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में मुझे कुछ इस तरीके से फेस करना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी फेस करिए। बट मेरे पापा मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहे। वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि देखो ये जो सिचुएशन है ना तुम्हारा, तुम मुझे सोच के अपने आप को रोक रही हो कि नहीं ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इसमें नहीं पढ़ पाऊंगी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, ये वो। तो देखो पापा मेरे हमेशा बोलते थे कि ये जो तुम्हारी सोच, ये जो तुम्हारा सोच है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, कुछ समय बाद ना ये सारी जो तुम्हारी कंडीशन है, जो तुम्हारे साथ ये जो भी कंडीशन बन रही है ना, ये सब ठीक हो जाएगा। बट क्या होगा कि समय निकल जाएगा। तो अपने समय को यूटिलाइज करना सीखो। कंडीशन चाहे जैसी भी हो, कंडीशन कभी भी हमारे फेवर में नहीं रहती है। हम कितना भी अच्छा कर ले, कभी भी लाइफ में कंडीशन हमारे फेवर में आ जाए ऐसा बहुत कम ही होता है। मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि देखो लाइफ है, जीवन है, तो इसमें परेशानियां, इसमें कठिनाइयां हमेशा आती ही रहेंगी। तो हमारा काम क्या है कि उन परेशानियों को, उन कठिनाइयों को चीरते हुए आगे बढ़ना, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। देन पापा ने मुझे वहां से फिर से मोटिवेट किया अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए, जो मेरा सेकेंड ड्रॉप था। एंड मैंने सेकेंड ड्रॉप में ना पीडब्ल्यू, लकली उस समय पीडब्ल्यू आ चुका था एंड मैंने यकीन बैच में इनरोलमेंट लिया। फर्स्ट टाइम यकीन बैच जो आया था उस टाइम पे, एंड मैंने यकीन से अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट की। सेकेंड ड्रॉप की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी। बट हुआ क्या था कि मैंने अपने स्टेट का ना एक BCEC करके एग्जाम होता है, वो मैंने दिया था। एंड मेरा वहाँ पे ना फिजियोथेरेपी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पापा को था कि तुम घर में सबसे बड़ी हो एंड समय जो है वो तो निकलते जा रहा है, एंड बाई चांस अगर तुम मेहनत कर रही हो, अच्छा है, हो जाएगा तो बहुत सही है। बट अगर बाई चांस नहीं होता है सिलेक्शन तो कुछ तो हाथ में रहेगा। तो मैंने फिजियोथेरेपी में वहाँ पे मेरे पापा ने मुझे एडमिशन दिला दिया एंड उसके साथ ही मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करने लग गई। मैं उसके बाद पटना आ गई थी। सिना में मेरा एक छोटा सा रूम था, सिंगल रूम, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी शेयरिंग में रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिंगल रूम में रह के ही अच्छे से अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भी डबल शेयर में रहते होंगे, बट ऐसा होता है कि जो हमारे पार्टनर होते हैं कभी हम उनके साथ उतना तालमेल नहीं बिठा पाते। एंड मेरा ऐसा था फोकस कि मुझे सिर्फ पढ़ना है एंड किसी भी हाल में मुझे नीट क्रैक करना है। तो जो मेरा सेकेंड ड्रॉप हुआ फिजियोथेरेपी के साथ, पार्शियल ड्रॉप ही समझो आप, तो उससे यार मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत अपने तरफ से जितने एफर्ट्स मैं लगा सकती थी मैंने सब कुछ किया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे उस ईयर 568 नंबर ही आ पाए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना देखे तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेके चल सकती हूँ, क्योंकि कहाँ मैं 385 पे थी एंड सिर्फ ऑनलाइन प्रिपरेशन से मैं 568 पे आ पाई थी। तो इस इतने बड़े जंप को मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती थी एंड ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट कर रहा था कि मैं कर सकती हूँ। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हैं मेरे अंदर, जिस पे मैं वर्क करूँ तो मैं कर लूंगी। एंड मेरे पापा मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे थे एंड इस टाइम उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड मैं एक बार फिर से नीट की प्रिपरेशन में लगी एंड मेरा ये थर्ड ड्रॉप था। आप सोच सकते हो थर्ड ड्रॉप में आने के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी थर्ड ड्रॉप में होंगे एंड मुझसे रिलेट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं थर्ड ड्रॉप में आने के बाद ना हमारे अंदर का वो जो पेशेंस लेवल होता है ना वो हिलता है कि बाप रे इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, कैसे होगा, अगर बाई चांस इस साल भी नहीं होता है तो मेरा तो ये तीसरा ड्रॉप हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सारे थॉट्स आते होंगे। मैं आपकी इन सारे चीज़ों को फील कर सकती हूँ बिकॉज मैं उन सब से गुजरी हूँ। लेकिन मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं वो कुछ भी मतलब नहीं रखता है हमारे लाइफ में। हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, बिलीव योरसेल्फ एंड बस आगे बढ़ते रहो। अगर आप गिर के उठना सीख गए ना एंड अगर आप सारी कठिनाइयों, अपने सारे परेशानियों को चीरते हुए आगे निकलना सीख गए तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। किसी भी तरीके का डिमोटिवेशन, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपको कभी भी नहीं रोक पाएगा। तो ये जो मेरा थर्ड ड्रॉप था, इस ड्रॉप में मैंने
568 मार्क्स में मुझे BAMS कॉलेज भी मिल गया। एंड इस थर्ड ड्रॉप में मैंने BAMS के साथ मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ मैंने फिर से नीट की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, एक बार फिर से PW के साथ ही। एंड फाइनली इस बार मुझे 620 मार्क्स आ पाए। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी इससे, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स मैंने करी थी जिसके कारण मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे कंपेरेटिवली, जैसा मैंने खुद से सोच रखा था कि लगभग 650 अराउंड तो ज़रूर ही आ जाएगा। बट ठीक है, जैसे ही 620 मैंने कैलकुलेट किया एग्जाम से आने के बाद, मैं आपको बता नहीं सकती जब मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे तो मैं कितना ज़्यादा डर रही थी। एंड मेरे पापा मेरे साथ ही थे। एंड जब मैंने कैलकुलेट किया कि हाँ मेरे 620 आ रहा है, तो भाई वो खुशी जो मैंने अपने पापा के चेहरे पे देखी थी ना कि हाँ मेरा इस बार अब सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योर हो चुका था, वो प्राइसलेस है गाइस। जब आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी देखते हो कि उनका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, उनका बच्चा सिलेक्ट होने जा रहा है, वो खुशी जो होती है ना उसका कोई भी मोल नहीं है। तो उसके बारे में सोचो। अगर आप अभी डिमोटिवेट हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो बस उस लास्ट टाइम के बारे में सोचो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब किस तरीके से कहानी में किस तरीके से ट्विस्ट आएगा, किस तरीके से चेंजिंग आएगा, कैसा माहौल चेंज होगा आपके घर का, आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति। तो यही सब चीजें हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको पुश करती रहेंगी, प्रेरित करते रहेंगी। तो इनसे प्रेरणा लेके हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एंड मैं अपनी जर्नी से आपको यही बताना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती कि मैं ही एक लड़की हूँ जिसने इतना सब कुछ देखा है या फिर इतना सब कुछ अपने नीट की जर्नी में सीखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा सहा है, जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा खराब सिचुएशंस को झेल के वो आगे बढ़े हैं, नीट क्रैक किया है। लेकिन अगर आप इस तरीके के सिचुएशन में हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो गई, या अगर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है या फिर घर में घरेलू प्रॉब्लम्स होती है या फिर आपका डिमोटिवेटेड होना, डिस्ट्रैक्टेड होना, इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है गाइस। बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव वे में बनाए रखना है। एंड ये जो टाइम है, ये जो गोल्डन पीरियड है आपका अपने ड्रीम को अचीव करने का, अपने गोल को पूरा करने का, वो कभी लौट के नहीं आएगा। इस बात को आप गांठ बांध के रख लो। तो अपने टाइम को जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। बस यही कहना है आपसे कि विश यू ऑल द बेस्ट। बस मेहनत करते रहो। अगर तुमको अपने आप पे विश्वास है, अपने मेहनत पे विश्वास है, तो तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी मुट्ठी में है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ प्रेरणा मिला हो, काफी कुछ आप सीखे हो एंड आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।